सभी को जय जिनेंद्र। आज के इस वीडियो में मैं आगे कल जो मैंने आपको सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए थे, निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगूहन अंग, स्थितीकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग। तो कल मैंने आपको निशंकित अंग के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला था कि जो जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही वैसा ही ठीक है, उसकी कोई काट नहीं कर सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता, वही किसी प्रकार की भी शंका नहीं है। आज मैं अगला दूसरा अंग है निकांक्षित अंग, अर्थात भगवान की भक्ति स्तुति प्रार्थना करते हुए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखना, बिना इच्छा के भक्ति करना। इसके लिए आचार्य समन्वय स्वामी ने रत्नसिंह साहब का आचार्य की 12वीं गाथा में कहा है, करम परवशे शांते दुःखयन्तरितोदये पाप बीजे सुखानास्ता श्रद्धा नाकांक्षण स्मृता। अर्थात जो भी कुछ है वह कर्मों के अधीन है। कर्म के परिवश होकर के हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। जो कर्म हमने बांधे हैं उसका फल अच्छा या बुरा हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान की भक्ति करते समय बिल्कुल निकांक्षित, कुछ भी चाहने इच्छा नहीं, निर्मल भाव से भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति करते समय किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं करना चाहिए कि मेरा दुख दूर हो जाए, मुझे पैसा रुपया मिल जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाए। तरह तरह की बातें हमारे मन में आती हैं भक्ति करते समय, और किसी लक्ष्य को लेकर हम भक्ति करते हैं तो वह उससे हमारे कर्मों का क्षय नहीं होता। कर्मों का क्षय तो भगवान के दर्शन करने मात्र से, बिना किसी इच्छा के भगवान की भक्ति करना, दर्शन करना, तो ऑटोमेटिक हमारे कर्मों का क्षय होता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो यह निकांक्षित अंग बताया। निकांक्षित अंग में कहा है कि कर्मों के अधीन, अंत से सहित, दुखों से मिश्रित अथवा बाधित और पाप के कारण विषय संबंधी सुख में जो अरुचिपूर्ण श्रद्धा है वह निकांक्षित अंग है। जितने भी हमें दुख हैं, जितने भी हमारे विषय हैं, चाह है, इच्छा है, उन सबको किसी को भी भगवान के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वह सब कर्मों के अधीन है और भगवान के निस्वार्थ भाव से दर्शन करने मात्र से हमारे यह सब कर्म धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। इसलिए भगवान के दर्शन करते समय किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा ना रखना, बिल्कुल निर्मल भाव से दर्शन करना, यही सम्यक दर्शन का, सम्यक दृष्टि का दूसरा गुण है। पहला गुण था कि किसी प्रकार की भगवान की वाणी में शंका नहीं करना। दूसरा गुण है भगवान के सामने किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करना। तो यह सम्यक दर्शन का दूसरा गुण है। और आज जिनेंद्र भगवान के और कौन से लक्षण होते हैं तीर्थंकर भगवान के। तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है
तो जन्म से ही उनके अंदर 10 लक्षण जन्म से ही होते हैं। उनका शरीर सुगंधित होता है, वे अनंत बल के धारी होते हैं। 108 शुभ लक्षण उनके शरीर पर होते हैं। उनका वचन मधुर हितप्रिय होता है। देह संहनन होती है, मल रहित देह होती है, सुंदर शरीर होता है और उनके शरीर में खून जो होता है वह श्वेत रंग का होता है, दूध जैसा होता है। उन्हें पसीना नहीं आता और समुच्चतुष्टय संस्थान उनका होता है। शरीर की बनावट उनकी बहुत ही बढ़िया होती है, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो यह भगवान के तीर्थंकर बालक के जन्म से ही 10 लक्षण दिखाई देते हैं। बंधुओं, आज के वीडियो में इतना ही। कल आगे और हम सम्यक दर्शन के लक्षणों को बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जैन धर्म के बारे में अधिक से अधिक लोगों को पता चले, ऐसा इसका प्रचार प्रसार करें। जय जिनेन्द्र।